तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिरोध का अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। जब यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोध, इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जिस भी चालक तार में प्रवाहित होगा, उसी चालक तार के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है कि वो चाहता है कि विद्युत धारा को हम प्रवाहित न होने दें अपने में से, तो उसी गुण को हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। यानी विद्युत को प्रवाह होने से रोकता है ना। कोई भी चालक के अंदर का ये गुण होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया है आपको पिछले वाले वीडियो में कई बार कि विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होता है धातुओं में, अधातुओं में नहीं। ठीक है, जब भी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो धातु के अंदर ही एक ऐसा गुण होता है कि वो चाहता है कि मेरे अंदर से करंट प्रवाहित ना हो। ये चाहता है कौन? धातु चाहता है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि धातु में ही करंट फ्लो होता है, लेकिन धातु ये चाहता है कि आप मेरे में से करंट फ्लो मत कराइए। इसीलिए क्या करता है कि जो भी उसमें यानी धातु के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। कौन? उसी धातु के अंदर जो गुण है। ठीक है, और उसी गुण को हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत प्रतिरोध के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध। अगर आपके एग्जाम में केवल देता है प्रतिरोध लिखने के लिए, तब भी आप समझिएगा कि विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो समझिए इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है। जैसा कि मैंने बताया वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक का वह गुण, यानी चालक तार में ही वो गुण पाया जाता है कि जब उसके अंदर प्रवाहित जो होने वाला विद्युत धारा है ना, उसके प्रवाह को रोकने का काम करता है, यानी उसके प्रवाह का विरोध करता है, तो उसी गुण को हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और इसे हम आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप ओम के नियम पढ़े होंगे तो ओम के नियम को सीखते समय आपको हमने बताया था कि जब भी आप किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके लंबाई को मत बढ़ाइए, इसके मोटाई को मत बढ़ाइए, इसको कोई ताप मत दीजिए, इसको टेम्परेचर मत दीजिए, यानी इसके भौतिक अवस्था को आप चेंज मत कीजिए ना, तो उस कंडीशन में जब इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगा यानी करंट प्रवाहित होगा, जिसको हम आई से दिखाते हैं, और इसके दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न हो गया यानी कि विभवांतर जो उत्पन्न होगा ना, ये वोल्टेज जो उत्पन्न होगा इनके दोनों सिरों के बीच में, तो ये वोल्टेज जो होता है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के यानी आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तो यही था ओम का नियम। अब बढ़िया से डिटेल से समझना है तो ऊपर कुछ देर में लिंक आएगी ओम के नियम का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सीधे आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, केवल आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो वोल्टेज होता है धारा के प्रोपोर्शनल होता है यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, जो भी है अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाइएगा ना, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगता है और इसके बदला में आर आ जाएगा, और यहाँ पे आई यानी आर क्या है? तो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। तो जब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालिएगा तो आई यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी भी बटे आई बराबर आर, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया? भी बटे में आई। इसका मतलब प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, ओम के नियम से आप लिख सकते हैं, ओम के नियम से क्या चीज़ भाई? कि जो आर है ना, आर इक्वल टू भी अपॉन आई, ये ओम के नियम से आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। इसका आप मात्रक देख लीजिए, मात्रक पूछता है एग्जाम में कई बार कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, किसका? विद्युत प्रतिरोध का। तो जब भी आप आर का मात्रक लिखेंगे, आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक, तो आपको लिखना पड़ेगा वोल्टेज का मात्रक सबसे पहले। किसका? वोल्टेज का, यानी भी का मात्रक, इसके साथ साथ विद्युत धारा जो आई है इसका मात्रक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप इसका मात्रक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, यानी विभव का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपसे पूछता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो आप बता सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका एक और नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। आप इसको ओम भी बोल सकते हैं, जिसका प्रतीक होता है इस प्रकार से। इसको हम बना देंगे तो समझेंगे कि ओम है। यानी इसका हम दो मात्रक आपको बताया, क्या क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम
या ओम को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये हुआ आर का मात्रक।